डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइज साइंस सेंटर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लायन वेग। प्लायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग या एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है ऐसा वेग जो किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाए। जैसे अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जितना दूर तक होगा, अगर इस प्लायन वेग से फेंक दे तो ये उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और वह फिर कभी भी वापस पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा। इसी को कहते हैं प्लायन वेग। ये पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। हम लोग देखते हैं प्लायन वेग को कैसे परिभाषित करते हैं। तो इसको परिभाषित करते हैं इस तरह से, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो यह वापस कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता है। यह वापस कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता है। कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता है, अर्थात पलायन कर जाता है। हम ऐसा वेग को कहते हैं जो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो यह वापस कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता है। इसका मतलब कि यह पलायन कर जाता है, भाग जाता है। इसी को कहते हैं पलायन वेग। पृथ्वी के लिए कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ये पूछता है आपसे, याद रखना है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसके विषय में और थोड़ा जानते हैं। प्लायन वेग के लिए कोई व्यंजक है, कोई सूत्र है, उसको कभी कभी पूछ लेता है तो वो रटना है, आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। तो चलिए, प्लायन वेग का एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग देते हैं। इसको कैसा लिखें? प्लायन वेग बराबर होता है √2 गुने G इंटू R। ये होता है फॉर्मूला √2। यहाँ पर G क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। R क्या है? तो पृथ्वी का त्रिज्या। √2 तो समझ रहे हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण अगर हम ग्रह या उपग्रह के निकालें, तो उपग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, उपग्रह का त्रिज्या। मंगल के लिए निकालें तो मंगल का गुरुत्वीय त्वरण, मंगल का त्रिज्या। बृहस्पति के निकालें तो बृहस्पति गुरुत्वीय त्वरण, बृहस्पति की त्रिज्या। ये फार्मूला है प्लायन वेग किसी भी के लिए। तो प्लायन वेग मतलब यहाँ पर प्लायन वेग का एक फार्मूला हो गया √2 इंटू R। अब जी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, जो हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको, ये गुरुत्वीय त्वरण वाला वीडियो में। तो गुरुत्वीय त्वरण का जी का एक फार्मूला होता है Gm/r²। ये फार्मूला होता है Gm/r²। अगर इस फार्मूले को हम जी का मान पर रख दे, जी का जो मान है इसको जी के पास रख दे, तो हमको प्लायन वेग बराबर एक और चीज प्राप्त होगा। इसको हम प्लायन वेग को शॉर्ट में VE लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, VE लिखते हैं इसको। तो VE बराबर हम एक और बात लिख सकते हैं इस तरह से, √2 इंटू जी के मान है Gm/r²। ये डाल दीजिए और इसके जो R है इसको भी रख दीजिए, ऊपर में R है तो इसको इसे R² कट जाएगा, एक R बचेगा और फार्मूला हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी अर्थात प्लायन वेग बराबर √2 Gm/r। तो एक फार्मूला ये भी होता है। ये फार्मूला दूसरा हो गया आपका, एक फार्मूला पहला हो गया आपका, और एक फार्मूला 2 हो गए। एक पहला फार्मूला भी हो गया √2 G इंटू R और दूसरा फार्मूला √2 Gm/r। अब इस दोनों फार्मूला के बीच में बाकी चीज को हम हटा देते हैं। ये आपके दो फार्मूला हो गए। इस फार्मूला को देखिए और देखिए इसमें जो प्लायन वेग है वो सिर्फ और सिर्फ
ग्रह या उपग्रह की गुरुत्वीय त्वरण या उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये तो फिक्स चीज होता है जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है बड़का जी, इसलिए इस पर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज पर निर्भर करता है, अर्थात ये वस्तु जिसको फेंकना है उसके द्रव्यमान, उसके आकार, उसके आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात ये कि अगर हाथी को भी फेंकना है तो उसके लिए भी पलायन वेग वही रहेगा, एक कंकड़ को भी फेंकना है तो उसके लिए भी पलायन वेग वही रहेगा। यानी भारी वस्तु हो या हल्के वस्तु हो या चौड़ा हो या चपटा हो, गोल हो या टेढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। वस्तु कुछ भी हो, पलायन वेग सभी के लिए एक ही होगा, क्योंकि वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण या उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, ठीक है। तो इसलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए और आप रखिए पलायन वेग वस्तु के आकार, आकृति या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, है। बस ये पहला नहीं करता है, ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट है ये इसकी दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी गोल होती है। आप ऐसे फेंको तो भी पलायन कर देगा, 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 कैसे भी फेंको आपको पलायन कर जाएगा। अर्थात आपका कोई दिशा से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पलायन वेग प्रक्षेपण दिशा पर भी, प्रक्षेपण मतलब फेंकने की दिशा, प्रक्षेपण दिशा पर भी निर्भर नहीं करता, दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है, ये वो गया बात, ठीक है ना। तो अब ये एक चीज है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, इसमें वो है कि किसी ग्रह या उपग्रह पर जो वायुमंडल होता है ये इसके पलायन वेग पर ही निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। किसी ग्रह या उपग्रह हो, पर क्या, किसी ग्रह या उपग्रह पर क्या, वायुमंडल का होना या नहीं होना, उसके पलायन वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर वायुमंडल है तो उसका कारण है उसका पलायन वेग है अधिक है, इसलिए वायुमंडल है। और कहीं पर अगर वायुमंडल नहीं है तो उसका कारण है कि उसका पलायन वेग कम है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। जैसे चंद्रमा पर और मंगल पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसका पलायन वेग काफी कम होता है, करीब 2.4 किलोमीटर से नीचे होता है, या दूसरे उससे करीब बराबर होता है। और पृथ्वी पर वायुमंडल है, बृहस्पति पर वायुमंडल है, शनि पर वायुमंडल है। इसका कारण है कि इसके पलायन वेग का मान बहुत अधिक है, 11.4, 12, 13 किलोमीटर पर सेकंड के करीब करके होता है। तो इसीलिए जो बड़े ग्रह हैं, भारी ग्रह हैं, उस पर पलायन वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए वहां पर वायुमंडल है। हल्के ग्रह हैं और वो हल्के ग्रह हैं या फिर वैसे उपग्रह हैं जिसका वो पलायन वेग काफी कम होता है, वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, कई बार पूछता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्यों? तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर एक और चीज है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और चंद्रमा का पलायन वेग
वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इवन कि इससे कम ही होता है थोड़ा सा, 2.367 होता है, तो ये थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी आप 204 मान लेते हैं। अब चलिए इसके आधार पर ये आपको बताना कि क्यों नहीं होता है। तो एक चीज और जान लीजिएगा, जो वायु या गैसों के कणों का आरएमएस वेग जो होता है, यह होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आरएमएस इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है, ये इसका अधिकतम वेग होता है जो कि इसको ये पकड़ता है। तो यानी इतना दूर स्पीड से ये चल सकता है। क्या होता है, हमेशा आप जानते हैं कि वायु के कण हमेशा गति करते रहते हैं, और इसका एक गति गर्मी होने के साथ ऐसे हमेशा टकराते रहते हैं, भागते रहते हैं, एकदम तेजी से चलते रहते हैं। तो ये स्पीड ताप बढ़ने से बढ़ता है। और एक रूट मीन स्क्वायर होता है जिसका वैल्यू अगर इतना होता है तो इतना तक ये चल सकता है, दौड़ सकता है। इसके चलते ये जैसे ही स्पीड पकड़ लेगा, इतना स्पीड छू लेगा, तो ये क्या हो जाएगा कि ये अगर इसका प्लान में इतना ही है और इतना ही चल दिया तो वो प्लान कर जाएगा, भाग जाएगा, और फिर कभी उस ग्रह पर या उस ग्रह पर लौट करके नहीं आएगा। तो चंद्रमा का प्लान वेग देखिए, चंद्रमा का प्लान वेग यही है जो इसका आरएमएस स्पीड है, आरएमएस वेलोसिटी है, यानी इसका जो हवा की गति है, इसके कणों की गति है, कणों का वेग है, वही वेग प्लान वेग है। इसलिए ये चंद्रमा पर पलायन कर जाता है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि इसका पलायन वेग इसके वायु के कणों के गति के बराबर होती है, इसलिए वायु के कण उड़ जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इसी कारण ये आंसर होगा कि गैस का वेग चंद्रमा के पलायन वेग के बराबर होता है। चंद्रमा के पलायन वेग के बराबर होता है, पलायन वेग के बराबर होता है, बस पलायन वेग के बराबर होता है, इसलिए है। अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, अतः वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाया जाता है और चंद्रमा पर नहीं पाया जाता है, तो लिखेंगे कि चंद्रमा पर पलायन वेग गैस के वेग के बराबर होता है, इसलिए वहां के गैस के कण उड़ जाते हैं। जबकि पृथ्वी पर आइए तो पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पृथ्वी पर है कितना, पृथ्वी पर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग होता है। तो इतना इसका अधिकतम है, और इसका मात्र हवा का जो स्पीड है कितना है, वायु के कण के जो गति वेग है वो 2.4 किलोमीटर से कम, और इसका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतना तो ये कभी छू नहीं पाएगा, कभी इतना पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए कभी निकल नहीं पाएगा, इसलिए कभी पलायन कर नहीं पाएगा। इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल हमेशा रहेगा, क्योंकि ये इससे अधिक नहीं चल सकता है और ये इतना नहीं छू पाएगा और कभी नहीं छू पाएगा, इसलिए यहाँ हमेशा वायुमंडल रहेगा और कभी भी वायुमंडल यहाँ कभी वायु भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और इसका रिलेशन देखते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि आपका परिक्रमण वेग और पलायन वेग में क्या संबंध है। जैसे कोई ग्रह या उपग्रह घूमता है, परिक्रमा करता है, उसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण वेग, या उसको कहते हैं कक्षीय वेग। तो हम लोग कहते हैं पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध, एवं कक्षीय वेग में संबंध एकदम सिंपल संबंध है, इसको भी आप एक चुटकी में याद कर लेंगे। ये क्या होता है, आप याद रखिएगा कि पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का, जो कक्षा पे घूमता है, पलायन परिक्रमा करता है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं उसको, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होता है, √2 गुना। ठीक है, आगे पलायन वेग को हम कहें VE और कक्षीय वेग को कहें V0, तो इसमें √2 गुना कर दीजिए, √2 गुना, बस √2 गुना V0 बराबर हो गया। यहाँ पर ये हो गया कक्षीय वेग, ये क्या हो गया कक्षीय वेग, ये क्या हो गया पलायन वेग। पलायन वेग बराबर √2 गुना V0। ठीक है, बहुत आसान। आप फिर इसको और भी कर सकते हैं, VE बराबर √2 का वैल्यू पुट कर दे 1.414 गुने V0, ये भी कर सकते हैं।
तो आपको पूछा जाए कि कितना गुना, तो कहेंगे 1.414 गुना, या फिर आपका चॉइस में रहेगा 1.4 गुना, तो कहेंगे 1.4 गुना अगर बढ़ा दिया जाए किसी में v0 में, यानी कक्षीय वेग में, यानी जो ये घूमता है, जो तेज घूमता है सूरज के चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, उसका घूमने का वेग है, उसी को हम कक्षीय वेग कहेंगे। जो परिक्रमा करने का वेग है उसी को कक्षीय वेग कहेंगे। तो यदि वह वेग 1.4 गुना से बढ़ जाए तो पलायन कर जाएगा, यानी चंद्रमा जिस वेग से अभी घूम रहा है उसमें 1.4 गुना बढ़ा दिया जाए वेग उसको, तो क्या हो जाएगा, जितने अभी पृथ्वी के कब्जे में है वो फरार हो जाएगा, पृथ्वी छोड़ देगा और यहाँ के अपने इसका परिक्रमण से बाहर निकल जाएगा, यानी पलायन कर जाएगा। इसी तरह से पृथ्वी जो अभी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, इसका अभी जो परिक्रमण वेग है उसमें अगर 1.4 गुना बढ़ा दिया जाए उसका वेग को, तो मतलब लगभग 1.5 गुना कर दिया जाए, तो 1.5 गुना तो 1.5 गुना कर दिया जाए 1.4, तो इतना कर दिया जाए तो क्या होगा, पृथ्वी भी पलायन हो जाएगा, सूर्य को छोड़ के पलायन कर जाएगा। तो कभी कभी पूछता है कितना गुना, तो 1.4 गुना। कभी कभी इसी क्वेश्चन को प्रतिशत में पूछ देता है, तो क्या करेंगे, तो प्रतिशत में इसी तरह से जवाब देना पड़ता है। तो भैया आपको कुछ नहीं, 100 एक में हम बता रहे हैं 1 गुना में 1.41, तो 100 में इसको करेंगे तो 141 हो जाएगा, यानी कितना परसेंट, 41% बढ़ गया है ना, तो 100 में 41% बढ़ जाएगा। तो कहीं इसको ऐसा लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कक्षीय वेग में 41% 41% वृद्धि कर देने पर ग्रह या उपग्रह पलायन कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। अगर उसका वेग को बढ़ा दे कितना, 41%, क्योंकि 1.41 था ना, तो ये एक में 40.41 है, इसलिए 100 में 41 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को सीधा लिखते हैं 41%, ठीक है। 41% आपको याद रखना है कि 41% बढ़ा दिया जाए तो वो पलायन कर जाएगा, है ना। इस तरह से आपके 2-3 क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं कि हम लोग कितना गुना बढ़ा दें या कितना प्रतिशत बढ़ा दें, है ना, या फिर क्या संबंध है, तो √2 गुना v0 है कक्षीय वेग से, ये संबंध है। फिर किस तरह की पलायन वेग कि कहीं का वायुमंडल किस पर निर्भर करता है, तब पर भी हम देखेंगे पलायन वेग पर निर्भर करेगा। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है ये भी पूछता है, पृथ्वी पर कितना ये भी पूछता है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, आप इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा, देखिए पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए। और फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली उसको वॉच करूँगा, आपका जवाब दूंगा। और अगर बढ़िया लगता है अपने मित्रों को शेयर कीजिए, दूसरे को बताइए, ज्ञान बांटिए, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो। थैंक यू आप लोग को, धन्यवाद।